गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हम मतलब 3 दिन हो गया है जो मतलब आपका जो पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरटिव डिग्री हम मतलब बनाते आ रहे हैं। लेकिन आज जो हम मतलब डिस्कशन करने वाले हैं ये थोड़ा सा अलग है। मतलब कैसे आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरटिव डिग्री मतलब बनता है, मतलब पॉजिटिव डिग्री से ये नहीं बनता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर। उसको बोलते हैं इरेगुलर, मतलब इरेगुलर कॉम्पिटिटिव डिग्री एंड सुपरटिव डिग्री ऑफ द एग्जेक्टिव। तो इरेगुलर का मतलब क्या, अनियमित। रेगुलर मतलब नियमित है, इरेगुलर मतलब अनियमित है। तो ये आज जो हम मतलब डिस्कशन करने वाले हैं आपका जो कॉम्पिटिटिव और सुपरटिव, ये पॉजिटिव डिग्री से मतलब नहीं बनता है। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको अभी हम देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री और सुपरटिव डिग्री ये कैसे मतलब अभी उसका मतलब फॉर्मेशन होता है, उसको थोड़ा सा हमको क्या करना, रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए गुड वेल, आप पॉजिटिव डिग्री में भी लिखा है सब उसको कॉम्पिटिटिव डिग्री में है सुपरटिव डिग्री। तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में देखिए आप जो पॉजिटिव डिग्री देखिए गुड वेल, तो आपका गुड का मतलब भी अच्छा है और वेल का मतलब भी अच्छा है। लेकिन उसका जो कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगा, गुड जैसे बोलते हैं बेटर, आप सब जानते हैं। उसका सुपरटिव डिग्री क्या होगा, बेस्ट होगा। सो वेल का भी मतलब ये क्या होगा, बेटर होगा, और सुपरटिव डिग्री उनका क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक उसी प्रकार बैड, एविल, इल, ये तीनों का भी मतलब जो अर्थ है ये एक जैसे हैं। तो उनका मतलब मालूम है बैड का मतलब क्या है, जो मतलब बोरा है उसको हम बैड बोलते हैं। तो इल का भी मतलब वो होगा, और का एविल का मतलब एक जैसे है। तो उसका मतलब जो कॉम्पिटिटिव क्या होगा, वार्स होगा, और उनका सुपरटिव आपका वार्स होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका लिटिल का मतलब क्या है, कुछ, तो उसमें क्या होगा, लेस होता है, लेसर होता है आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री में, और आपका सुपरटिव डिग्री में क्या होगा, आपका लिस्ट होगा। और यहाँ पर देखिए और एक जो मतलब इम्पोर्टेंट मतलब चीज है उसको मतलब हमको ध्यान मतलब रखना पड़ता है। तो क्या है, यहाँ पर देखिए मच और मेनी, ये दोनों का क्या होता है, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव क्या होता है, ये मोर होता है, और उसका मतलब सुपरटिव डिग्री भी मस्ट होता है। लेकिन ये दोनों का बीच में अंतर क्या है, तफात क्या है, उसको थोड़ा सा हमको मतलब ध्यान देना चाहिए। तो देखिए मच का आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या होगा, मोर है, और उसका सुपरटिव डिग्री क्या होता है, मस्ट। ठीक उसी प्रकार ये मेनी का भी मतलब आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री आपका मोर होता है, और उसका सुपरटिव डिग्री आपका मस्ट होता है। तो ये दोनों मतलब मच और मेनी दोनों का मतलब आपका कॉम्पिटिटिव और सुपरटिव डिग्री मतलब एक जैसे होता है। तो उसका दोनों का बीच में अंतर क्या है, तफात क्या है, उनको थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। देखिए मच में क्या होता है, आपका मच मोर, मच में क्या होता है, जो क्वांटिटी जहाँ पर मतलब हमको बोध होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मच का यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर मतलब क्या नंबर का बोध होता है, जो संख्या का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, मेनी का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आएगा कि नहीं, ये दोनों का बीच में मतलब अंतर क्या है। तो देखिए उसके बाद लेट, लाटर, उसका लेट का आपका मतलब जो पॉजिटिव डिग्री उसका कॉम्पिटिटिव हो गया, लाटर होगा, लाटर उसका मतलब क्या है, और उसका मतलब सुपरटिव डिग्री क्या होता है, लाटेस्ट और लास्ट। ठीक है, तो आपका ये लाटर और लाटर का दोनों का बीच में मतलब अंतर क्या आपको मालूम है, लाटर LAT या लाटर और LATT या लाटर। देखिए लाटर का मतलब बाद में, जो LAT या लाटर मतलब जो हम पढ़ते हैं मतलब लाटर सब्जेक्ट बोलते हैं, तो उसका जो अगला मतलब जो विषय वस्तु होता है उसको बोलते हैं लाटर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद उसका सुपरटिव क्या होता है, लास्टेस्ट होता है, लास्ट होता है। ठीक उसमें देखिए ये ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट एंड एल्डर। तो यहाँ पर भी मतलब क्या थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, देखिए आपका ये जो ओल्ड है उसका मतलब कॉम्पिटिटिव क्या होता है, ओल्डर होता है और एल्डर भी होता है, और उसका सुपरटिव क्या होता है, आपका ओल्डेस्ट होता है और एल्डेस्ट होता है। तो ओल्ड का मतलब क्या है, मतलब उसको बोलते हैं आपका जो पूरा भी बोलते हैं, और उसको मतलब जो हम बोलते हैं जो बुजुर्ग वाले मतलब जो उसका मतलब उम्र के उसी दोनों को मतलब हम समझेंगे। लेकिन उसमें देखिए ओल्डर और एल्डर कहाँ पर मतलब हम उसको यूज करते हैं। देखिए एल्डर और एल्डेस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे आपका एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज ओनली
of persons and the same belong to the same family, and it is not used in animal or things. But on the other hand, what happens? Older and oldest are used both in persons and thing also. Okay, तो देखिए ये आपका एल्डर, बाद में उसको करने के बाद उसके भी एग्जाम्पल दो दे दूंगा, मतलब आपका एल्डर मतलब कैसे होता है, आपका जो एल्डेस्ट का मतलब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए एल्डर और एल्डेस्ट क्या होता है, मतलब आपका मतलब खाली मतलब जो पर्सन व्यक्ति के लिए होता है, और मतलब जो एक मतलब जो फैमिली का जो मतलब परिवार का होता है, मतलब उसी में हम क्या करते हैं एल्डर एल्डर का यूज करते हैं। और जो ओल्डर क्या होता है ओल्डर और ओल्डेस्ट आपका मतलब दोनों में यूज होता है, मतलब पर्सन के लिए भी होता है और मतलब वस्तु के लिए भी होता है, ठीक, अंडरस्टैंड। ओके, देखिए तो उसके बाद फार फार्दर फार्देस्ट, मतलब आपका फार फार्दर फार्देस्ट, फार का मतलब क्या है, जो दूर में मतलब जो चीज मतलब रहती है, जो दूर जो हम बुझाते हैं उसको हम बोलते हैं फार। तो उनका मतलब कॉम्पिटिटिव क्या होता है, फार्दर होते हैं, और उनका मतलब जो सुपरलेटिव क्या होता है, फार्देस्ट होते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए नायर नायस्ट और नेक्स्ट है, नायर नायस्ट नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार आपको देखिए फोर क्या होगा, फोर फर्दर फर्देस्ट है। देखिए आपका जो फार्मर कहाँ पर हम यूज करते हैं, फार्मर का मतलब क्या है, जो मतलब पहले जो थे, जैसे हम बोलते हैं ना आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वाज मिसेस इंदिरा गांधी, मतलब जो पहले जो था उसको हम बोलते हैं फार्मर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए फोर फर्दर फर्देस्ट, वहाँ पर क्या होता है, ये जो फोर था मतलब पहले वाला था, और ये जो फोर है ये क्या होता है, फर्दर, मतलब अगर हम जो बोलते हैं एक चीज बोले उसके बाद आगे जो बोलते हैं फर्दर मतलब अगेन, जो दोबारा मतलब उसको बोलते हैं फर्दर। हम उसी टाइम में ये फर्दर को मतलब FURTH उसको मतलब हम यूज करते हैं FURTHER, ठीक है। तो देखिए हो गया, तो ये फोर का क्या होगा, फर्दर फर्देस्ट होगा। इन का क्या होगा, इन इनर इनमोस्ट एंड इनरमोस्ट होता है मतलब आपका सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक उसी प्रकार ऑफ का क्या होता है, अपर अपमोस्ट अपरमोस्ट, और आपका जो आउट का क्या होता है, आउटर है, अटर भी बोलते हैं, अटमोस्ट अटरमोस्ट। देखिए और एक चीज मतलब हमको मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर जो द फॉर्म ऑफ नायर नायस्ट फोर एंड अटर आउटडेटेड, मतलब ये जो आपका क्या है नायर नायस्ट और आपका जो है आपका फोर एंड अटर ये आउटडेटेड। तो आउटडेटेड का मतलब क्या है, आउटडेटेड का मतलब ये जो मतलब पहले जमाना का जो है मतलब जो पुराना बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम क्या, आउटडेटेड, मतलब अभी हम उसको यूज मतलब नहीं होता है, तो उसके इसीलिए उसको बोलते हैं आउटडेटेड। तो अभी देखिए हम मतलब दो तीन मतलब जो आपका मतलब एल्डर का जो है और एल्डेस्ट का मतलब हम एग्जाम्पल माध्यम से उसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। John is my elder brother, ठीक है। जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, हो गया। उसके बाद देखिए आप तो दिस इज द
ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता। तो देखिए मैं जो 3 एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या होता है, हम बोले थे एल्डर क्या होता है, मतलब आपका पर्सन में यूज करते हैं, और अगर ये मतलब एक परिवार का अगर होते हैं होंगे तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, एल्डर्स का यूज करते हैं। ये मतलब आपका चीज के लिए यूज हम नहीं करते। ठीक उसी प्रकार देखिए जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, टॉम इज माई एल्डर सन, ये दोनों एल्डर एल्डर हो गया, आपका पर्सन से यूज हुआ। लेकिन ये जो ओल्डेस्ट देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कलकत्ता, मतलब ओल्डेस्ट मतलब आपका कलकत्ता आपका जो स्थान है, जो वस्तु है, उसी के हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम उसी में हम ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, वहाँ पर एल्डेस्ट का यूज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मतलब उनका ये एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट का मतलब ये दोनों का बीच में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो क्या होता है, एल्डर एल्डेस्ट हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ओल्डर ओल्डेस्ट क्या होता है, पर्सन के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। ठीक, okay, so that's all for today. Thank you.